यह स्लाइड क्लॉज 5.2 का परिचय देती है, जो कि ISO 9000 एक मानक का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस PDF के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्लॉज 5.2 में कौन-कौन से बिंदु ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे परखा जा सकता है। यह क्लॉज मुख्यतः गुणवत्ता नीति, क्वालिटी पॉलिसी से जुड़ा है, अर्थात संगठन की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता, दिशा और उसका संप्रेषण, कम्युनिकेशन एवं कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रभावी है। यह स्लाइड ISO 9000 2015 के क्लॉज 521 क्वालिटी पॉलिसी की स्थापना, एस्टैब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी को समझाती है। उद्देश्य यह है कि शीर्ष प्रबंधन ने एक ऐसी गुणवत्ता नीति निर्धारित की हो जो संगठन की स्थिति और रणनीतिक दिशा के अनुकूल हो। यह नीति गुणवत्ता उद्देश्यों को तय करने में सहायता करे, लागू आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाए और निरंतर सुधार को बढ़ावा दे। मुख्य बात, नीति केवल कागज पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रबंधन की सोच और दिशा में स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए। इस क्लॉज के तहत ये इंश्योर करना होता है कि क्वालिटी पॉलिसी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट की गई हो, एम्प्लॉयीज ने उससे समझा हो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर अमाल भी हो रहा हो। अगर जरूरत हो तो ये पॉलिसी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ भी शेयर की जानी चाहिए। ऑडिट के टाइम ये कंफर्म करना होता है कि सभी लोग पॉलिसी के बारे में अवेयर हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। क्लॉज 5 लीडरशिप। ये क्लॉज लीडरशिप के रोल को डिफाइन करता है QMS में। क्लॉज 5.2.1 क्वालिटी पॉलिसी ऑडिटर यह चेक करेगा कि पॉलिसी कैसे बनाई गई और क्या यह ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करती है। मैं क्वेश्चन, पॉलिसी का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या था और क्या यह बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन है। यह स्लाइड बताती है कि ऑडिटर को कौन से एविडेंस देखने चाहिए ड्यूरिंग ऑडिट। एविडेंस टू लुक फॉर, पॉलिसी बनाने का डॉक्यूमेंटेशन जैसे मीटिंग के मिनट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स etc. एक्चुअल क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट, और चेक करना कि क्या यह ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ अलाइंड है। मतलब, पॉलिसी सिर्फ लिखी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर प्रॉपर प्लानिंग और मीटिंग्स के बाद बनाई गई होनी चाहिए। पॉइंट 2, फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिटर ये पूछता है, क्वालिटी पॉलिसी कैसे हेल्प करती है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बनाने के फ्रेमवर्क में। पॉलिसी सिर्फ विजन नहीं होती, उससे क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि गोल्स कैसे सेट किए जाएंगे। ऑडिटर देखेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी के प्रिंसिपल्स से लिंक्ड हैं या नहीं। एविडेंस टू लुक फॉर, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स लिंक। ऑडिटर यह चेक करेगा, क्या क्वालिटी पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली लिंक्ड हैं। क्या पॉलिसी से टारगेट सेट करने का प्रोसेस गाइड हो रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होनी चाहिए जो दिखाएं कि पॉलिसी का रियल इम्पैक्ट है ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑडिटर यह पूछेगा, क्या क्वालिटी पॉलिसी क्लियरली दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कमिटेड है। पॉलिसी में यह कमिटमेंट लिखा होना चाहिए, सिर्फ कंप्लायंस नहीं, जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एविडेंस टू लुक फॉर, कमिटमेंट टू रिक्वायरमेंट्स। ऑडिटर को यह चेक करना है, पॉलिसी में कंप्लायंस का क्लियरली मेंशन हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे चेकलिस्ट्स या रेगुलेटरी अपडेट्स अवेलेबल हों, प्रूफ होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कंप्लायंस मेंटेन करता है। पॉइंट 4, कमिटमेंट टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ऑडिटर पूछेगा, क्या क्वालिटी पॉलिसी में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का क्लियरली जिक्र है। पॉलिसी को ऐसे ड्राफ्ट किया होना चाहिए जिसमें इंप्रूवमेंट एक रेगुलर और प्लान्ड प्रोसेस के रूप में दिखाई दे। एविडेंस टू लुक फॉर, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। देखना है कि पॉलिसी में क्लियरली लिखा हो कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए कमिटेड है। ऐसे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स का एग्जाम्पल होना चाहिए जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ऑडिट के दौरान एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है,
क्या क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अवेलेबल है और वो कहाँ मेंटेन होती है? ऑडिटर यह वेरीफाई करेगा कि पॉलिसी लिखित रूप में है, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है और सही जगह पे मेंटेन की गई है, जैसे शेयर ड्राइव, नोटिस बोर्ड या इंटरनल सिस्टम। इसका मकसद ये है कि क्वालिटी पॉलिसी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हो और सब तक कम्युनिकेट हो। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ऑडिट के लिए कौन सी एविडेंस इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 5, लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ दो की पॉइंट्स हैं। क्वालिटी पॉलिसी की हार्ड कॉपी या डिजिटल वर्जन एक कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे क्वालिटी मैनुअल या इंट्रानेट। डॉक्यूमेंट कंट्रोल रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होने चाहिए जो दिखाएं कि पॉलिसी अपडेटेड है और प्रॉपरली अप्रूव की गई है। ये एविडेंस दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वालिटी पॉलिसी को सीरियस तरीके से डॉक्यूमेंट और मेंटेन करता है। इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट ऑडिट क्वेश्चन दिया गया है। क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कम्युनिकेट की जाती है? ये चेक करना जरूरी है कि एम्प्लॉयज तक पॉलिसी क्लियरली पहुंच रही है या नहीं। कम्युनिकेशन के तरीके हो सकते हैं ट्रेनिंग सेशंस, पोस्टर्स, ईमेल्स, मीटिंग्स या इंट्रानेट पोर्टल। पर्पस ये है कि हर एम्प्लॉई को क्वालिटी पॉलिसी समझ आए और वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। इस स्लाइड में बताया गया है कि क्वालिटी पॉलिसी कम्युनिकेशन को ऑडिट करते वक्त कौन सी एविडेंस ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे ईमेल्स, पोस्टर्स, मीटिंग्स जो पॉलिसी का रेफरेंस देते हैं। दूसरा, एम्प्लॉई इंटरव्यूज, जिससे पता चले कि उन्हें क्वालिटी पॉलिसी समझ आए है या नहीं और वो अपने काम में उससे कैसे अप्लाई करते हैं। ये सब एविडेंस ऑडिटर को पॉलिसी के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करने में मदद करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑडिट क्वेश्चन है, क्या क्वालिटी पॉलिसी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज को अवेलेबल कराई गई है? अगर हाँ, तो कैसे? मतलब ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि जैसे कस्टमर्स, वेंडर्स या रेगुलेटरी बॉडीज को पॉलिसी की जरूरत हो तो उन तक सही तरीके से पहुंचाई जाए। हो सकता है वेबसाइट, ब्रोचर्स या ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के थ्रू। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एविडेंस क्या हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी पॉलिसी वेबसाइट, ब्रोचर या कस्टमर कम्युनिकेशन मटेरियल्स में अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही स्टेक होल्डर्स का फीडबैक भी लेना चाहिए कि उन्हें पॉलिसी क्लियरली समझ आई या नहीं। यहाँ 3 की एविडेंसेस कलेक्ट करने की बात हो रही है। लेटेस्ट क्वालिटी पॉलिसी जो टॉप मैनेजमेंट ने अप्रूव की हो, डेवलपमेंट प्रोसेस के रिकॉर्ड्स जैसे कि मीटिंग मिनट्स, और कम्युनिकेशन एविडेंस कैसे पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाया गया, अंदर और बाहर दोनों तरफ। यहाँ 2 चीजें चेक करनी होती हैं। एम्प्लॉई इंटरव्यूज या सर्वेस से ये पता चले कि उन्हें क्वालिटी पॉलिसी की समझ है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स जो दिखाएं कि क्वालिटी पॉलिसी का लिंक एक्चुअल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स से है। ऑडिट स्ट्रांग बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रिव्यू करें, पॉलिसी अपडेटेड और अप्रूव्ड होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट से बात करें, समझें कि पॉलिसी स्ट्रैटेजी को कैसे सपोर्ट करती है। कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करें, पॉलिसी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए ट्रेनिंग या ऑन बोर्डिंग मटीरियल्स में। पॉलिसी का कनेक्शन क्लियरली क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स से होना चाहिए, मेजरेबल और ट्रेसेबल तरीके से। दूसरा, अलग अलग सोर्सेज से एविडेंस लेना चाहिए, जैसे इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, ताकि ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन का क्लियर पिक्चर मिले।